जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रसन्न होंगे। क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष का संबंध केवल श्राद्ध से ही नहीं बल्कि एक गहरी पौराणिक कथा से भी जुड़ा हुआ है। आज मैं आपको सुनाऊंगी वह रहस्यमयी कथा जो पितरों की तृप्ति और परिवार के कल्याण से जुड़ी है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइए। मित्रों, पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़े ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का भी उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाए अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतर आए। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या देखा था कि मात्र पितरों के नाम पर अग्यादि दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह ही हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। सबके पितर जैसे भोगे को धन दिया, वैसे सबके पितर धन दें अपने बच्चों को, और जैसा जोगे के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। जैसे भोगे पर कृपा की, ऐसे ही अपने बच्चों पर सबके पितर कृपा करें। पितृजनों, पितृपक्ष के 16 दिनों में हर कोई अपनी श्रद्धा अनुसार श्राद्ध आवश्यक जरूर ही करता है, लेकिन कुछ लोग आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नहीं होते और श्राद्ध परंपरा अनुसार नहीं कर पाते। शास्त्रों में उनके लिए भी समाधान है। एक सच्ची प्रार्थना आपके पितरों को तृप्त कर सकती है। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि धन के अभाव में श्रद्धा पूर्वक केवल शाक से भी श्राद्ध किया जा सकता है। यदि इतना भी ना हो तो अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर कह देना चाहिए कि मेरे पास श्राद्ध के लिए न धन है और ना ही कोई वस्तु, अतः मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरी भक्ति से प्रसन्न हों। ये आप कहें तो आपके पितर आप पर जरूर ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन अपनी श्रद्धा अनुसार श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। तो मित्रों, यह थी पितृपक्ष से जुड़ी पौराणिक कथा। श्राद्ध और तर्पण करने से
पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।